कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का नाम स्विट्जरलैंड कर दीजिए और लखनऊ का नाम पेरिस कर दीजिए। या चावल के लिए लाइन में लगे थे जिसकी कीमत 100 रुपये नहीं है, उस पर प्रधानमंत्री को झोला छाप बना दिया। जो इस तरीके के अन्न महोत्सव का डीजे नाच, लौंडा पचीसी का नाच चल रहा था, कहते हैं छोटा किसान देश की शान दे, और प्रधानमंत्री जी ठिठी हंस रहे थे, कर रहे थे। जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। अरे फिर क्यूटर चाल में का स्विमिंग पूल होता है। बिहार में बाढ़ आया हुआ है, 14 साल से भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम बनेगा। आपने दीवाल फिल्म देखी थी? जितना अमिताभ बच्चन का दीवाल नहीं फेमस हुआ, नरेंद्र मोदी की दीवाल फेमस हो गई। 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवाल बनानी पड़ी। एक पैसा कम करने की नहीं है, वो लंबी 100 लाख करोड़ रुपए का फेंक दे रहा है। हमको तो लगता है संदीप पात्रा की तरह 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है। कोस कोस में कपड़े बदले, घाट घाट पर वानी, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। अब आइए, आपने कहा, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा इलाहाबाद का नाम बदल दिया और उसके बाद आप अलीगढ़ बदलने की बात कह रहे। अगर ये सारा काम नाम बदलने से ही अगर विकास होने लगे तो मैं तो कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का नाम स्विट्जरलैंड कर दीजिए और लखनऊ का नाम पेरिस कर दीजिए। अगर आपके नाम पेरिस करने से, लंदन करने से, अगर उत्तर प्रदेश में जो सड़कें हैं जिसके आपने अरबों रुपए के विज्ञापन पूरे देश में लगाए, दिल्ली के मेट्रो में लगाए और हर बस स्टॉप पर लगाए, नेशनल हाईवे पर चंद कदमों की दूरी पर लगाते रहे, अगर उतने पैसे अगर उत्तर प्रदेश के सड़कों में खर्च किया होता तो उत्तर प्रदेश की पूरी की पूरी संगमरमर बिछा दी जाती। आपने देखा होगा उसी उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव, 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, 18 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं या चावल के लिए लाइन में लगे थे जिसकी कीमत 100 रुपये नहीं है, उस पर प्रधानमंत्री को झोला छाप बना दिया। 160 रुपये उस झोले में लगा। तो ये पैसे किसके थे? कौन से भाजपा नेताओं के बाप दादाओं ने कमा के आया था जो इस तरीके के अन्न महोत्सव का डीजे नाच, लौंडा पचीसी का नाच चल रहा था? आप दे रहे तो दे रहे, अपने घर से नहीं दे रहे ना। हम जो जनता टैक्स देते हैं उसी पैसे से आपने दिया, तो इसमें आपका विज्ञापन का प्रोपगेंडा चलाने का कोई मतलब नहीं। आप कह रहे जनसंख्या कानून, आपके साक्षी महाराज क्या बोलते थे? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। खुद ढोंगी अपराधनाथ बोलता था मैं गलती से सन्यासी बन गया। तमाम भाजपा के नेता, 105 विधायक ऐसे हैं जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं। आपने देखा होगा दरभंगा के कोरथू गांव में एक महिला ने 4 बच्चे को जन्म दिया। जो इनका आरिफ मोहम्मद खान केरला का राज्यपाल है, उसकी बहू ने 3 बच्चों को जन्म दिया। आपने लखनऊ से सटे बाराबंकी में देखा होगा एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। ऐसे 10 मामले हैं, तो उन पर क्या जनसंख्या नीति लागू होगी? लोकसभा में 2 से अधिक बच्चे वाले 65 से 70 विधायक माने सांसद हैं, तो क्या उन पर जनसंख्या कानून लागू होगा? इस सब से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़के ने 2 लटाई लाया, एक प्रधानमंत्री की बात को समेटने के लिए, दूसरा शाम में पतंग उड़ाने के लिए। प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते रहे। इन्होंने जो बोला, आप समझिए कि 15 अगस्त 2019 को कहा था कि 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। फिर 15 अगस्त आया 2020 में 110 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। फिर 2021 में इन्होंने कहा कि 100 से अधिक लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अमृतकाल मनाया है। अरे भैया, तो 3 साल से यही कर रहे हैं, 100 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। जिनकी औकात डीजल पेट्रोल पर एक पैसा कम करने की नहीं है, वो लंबी 100 लाख करोड़ रुपए का फेंक दे रहा है। हमको तो लगता है संदीप पात्रा की तरह 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है। कहाँ गए 3 साल से जो 100 लाख रुपए खर्च कर रहे? कोरोना काल में जो 20 लाख 1000 करोड़ का पैकेज था, कहते गरीब को मिला। कौन सा गरीब है? किसी को नहीं मिला हिंदुस्तान में। उसकी राजधानी अहमदाबाद, जिसका नाम कर्नावती था, करोनावती बना दिया और वहाँ
आपने दीवाल फिल्म देखी थी? जितना अमिताभ बच्चन का दीवाल नहीं फेमस हुआ, नरेंद्र मोदी की दीवाल फेमस हो गई। 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवाल बनानी पड़ी उसी झूठ को ढकने के लिए, उस विकास को ढकने के लिए। उसके बाद 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में मस्त थे और देश की जनता से उनको कोई फिक्र नहीं था। तो नाम बदलने से आपको दिक्कत क्या हो रही है? अगर नाम बदलने तो दिक्कत कहाँ आ रही है? शिक्षा की बात ना हो, जहाँ बनारस की जनता, जहाँ इन्होंने नारा लगाया था हर हर मोदी घर घर मोदी, माँ गंगा आई है, हर घर में मोदी को ढूंढ रही है। मोदी जी कहाँ हो? बाढ़ की समस्या बनारस में है, कहाँ आपके आदर्श गांव, कहाँ आपके स्मार्ट सिटी, कहाँ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात? तो ये बात आप नहीं बताइएगा। बनारस में बाढ़ आया हुआ है, पता है आपको? अरे फिर क्यूटर चाल में स्विमिंग पूल होता है, हैं? बिहार में बाढ़ आया हुआ है, 14 साल से भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम बनेगा जिससे कि पूर्वांचल के लोगों को निजात मिलेगी, बिहार के लोगों को निजात मिलेगी। हवाई सर्वेक्षण कर तो रहे बाढ़ का, आप क्या करें? आपके हवाई सर्वेक्षण, आइए ना, जन आशीर्वाद कर लीजिए। अरे भैया, जिसकी दलाली कर रहे हो आप, उनको समझाओ ना, भाजपा टीसल वालों को और भाजपा नेताओं को। जाइए ना, जन आशीर्वाद की यात्रा कर लीजिए बनारस में। पूरा बनारस तस और हमारे प्रधानमंत्री जी मस्त। जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। आपको नहीं दिखा? कैसे दिखेगा? प्रयागराज में बाढ़ है, आप जाके पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, लोग बेहाल हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ अपने प्रचार में, नाम का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, उसको आप कह रहे हो कुछ कर ही नहीं रहे। क्या डंका बज रहा भैया? बता दो। हर जगह डंका तो बज रहा है। नेपाल जमीन कैप्चर कर लिया, अरुणाचल में चाइना ने गांव बसा ली। भाजपा के सांसद तापिर गांव ने लोकसभा चुनाव से पहले बयान दिया था अंतरात्मा की आवाज़ पर, आपको तो दिखेगा ही नहीं। यही डंका बज रहा है। अच्छा, यूपी में बताइए, यूपी में अभी एक जगह का नाम चेंज होता नहीं है। अभी वो इलाहाबाद का प्रयागराज हुआ, मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय हुआ, फिर अलीगढ़ की बात होने लगी। तब एक जगह लोग संभलते नहीं कि दूसरा आ जाता है। प्रधानमंत्री जी सरदार पटेल जी के नाम से जो मोटेरा स्टेडियम था, उसका नाम बदल के अपने नाम पर रख लिया। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कभी क्रिकेट खेला है? कैसे नाम कर लिया? दीनदयाल उपाध्याय का क्या योगदान है देश में, सो बताइए। और जो इन्होंने लाल किला से कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा 14 अगस्त के विभाजन का दंश देश के लोगों ने झेला है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा त्रासदी है। देश की जनता प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता है, आज जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप भी नफरत की बात कहते। हम तालिबान का विरोध इसलिए करते कि तालिबान कट्टरता और नफरत के कारण अफगानिस्तान दंश झेल रहा है। जब आपके लोग और आप इस तरीके की बात कहेंगे तो देश का क्या हाल होगा। दूसरी बात, 1941 की बात है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर मेंबर थे। 1941 में मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसके एवज में गोरे अंग्रेजों ने इनको गार्ड के रूप में नियुक्ति की। इनके सावरकर ने माफ़ी मांगी, इनको 60 रुपया महीना पेंशन दिया। 1943 में गुलाम हुसैन उदौतुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। अब सोचिए, किसने भारत के 2 टुकड़े किए? यही लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। इनके पूर्वज, क्या अगर देश की आज़ादी में कोई योगदान हो तो बता दीजिए। तो यूपी में योगी जी काम तो कर रहे हैं 16 अरे फिर आप आगे, मैं क्या कह रहा हूँ, जो त्रासदी का सबसे बड़ा दंश था, इसमें हाथ किसके थे? भाजपा आरएसएस के नेताओं के पूर्वजों का था। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज जो लोग छात्र नौजवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उनको बुरी तरीके से मारा, क्या यही सबका विश्वास है? सीए एनआरसी में देश के मुसलमान भाइयों को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, 3 देशों के हिंदुओं की लाने की बात की गई थी। देश के हिंदुओं संभल नहीं रहे इनसे। आप पूछो ना कि आपने जो महंगाई बढ़ाई, जो गैस सिलेंडर 400 से कम का था, वो गैस सिलेंडर आज 1000 रुपये के करीब हो गया। आज भी 25 रुपये बढ़ा है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। जो पेट्रोल डीजल 60 से 70 रुपये बिकते थे, 100 के पार कर गया। आप पूछो ना साग सब्जी का क्या रेट है, आटे चावल का क्या रेट है, किसानों के डीएपी खाद पर क्या रेट है। कहते हैं छोटा किसान
देश की शान। मैं बिहार से आता हूँ, हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजदूरी कर खेती करते हैं, बाढ़ की विभीषिका झेल नहीं पाते। प्रधानमंत्री जी, हमारा जो कमाई का जरिया है, कमाया हुआ दूसरे प्रदेशों में जो हम गाली सुनकर बात सुनकर जो जलालत भरी ज़िंदगी जीकर आज देश के किसानों की स्थिति आपने क्या बना दी। हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई 9 महीनों से बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। आपके नेता मवाली कहते, आपके नेता भरवे कहते, आपके नेता खालिस्तानी कहते। ये अधिकार आपके नेताओं को किसने दिया? दूसरा, इन्होंने कहा था एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में दखल न दे, और प्रधानमंत्री जी ठिठी हंस रहे थे कर रहे थे। अब आपको बताता हूं, पेगासस जासूसी कांड में 40 पत्रकार, जिसमें महिला पत्रकार भी शामिल थी, राहुल गांधी जी, अभिषेक बनर्जी जी जैसे कई राजनेता थे, पूर्व चुनाव आयुक्त था, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट का जज, पेगासस मामले से जासूसी कराया गया। क्या भारत सरकार प्राइवेट खुफिया एजेंसियों पर निर्भर करती है? देश की खुफिया एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, और ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कैसा विकास? आपने पार्लियामेंट थाने के बाहर का प्रदर्शन देखा होगा, कानपुर की घटना देखी होगी, तो देश कैसे चलेगा? आप तो फोन में घुस जाते हैं, सबके खुफिया जानकारी लेते हैं घर फोरबा की तरह। तो ये तमाम बातें जानने की ज़रूरत है।